हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एसआईपी करके करोड़ों रुपए कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम एसबीआई की एक स्कीम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में बताने वाले हैं, जिस स्कीम में आप कम इन्वेस्ट करके अच्छा अमाउंट पा सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड क्या है। तो बेसिकली एसबीआई जो कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड है, एक फ़ंड है जिसे फंड मैनेजर मैनेज करता है। आसान शब्दों में समझें, जैसे मान लीजिए आपको एक एमआरएफ का शेयर ख़रीदना है एंड और भी शेयर ख़रीदने हैं। सपोज़ मान लीजिए एमआरएफ के शेयर का प्राइस लगभग 400 रुपये है और आपके पास सिर्फ 100 रुपये हैं। तो आप इस शेयर को कैसे ख़रीदेंगे? आपके पास तो सिर्फ 100 ही रुपये हैं एंड शेयर आपका जो 400 का आएगा। तभी म्यूचुअल फंड कंपनी आई, उन्होंने कहा कि आप हमें 100 रुपये दीजिए और हम आपके लिए शेयर्स खरीदेंगे। उन कंपनी ने माना कि 3 लोगों से 100 और लिए, 100 रुपये और लिए। उन तीन लोगों से और हायर किए, जिसके हो गए 400 रुपये। और अब वो कंपनी आसानी से आपके शेयर खरीद सकती है। फंड मैनेजर के द्वारा यहाँ पर जो शेयर्स हैं वो ख़रीदे जाएंगे और शेयर से जो प्रॉफिट होगा वो बराबर बांट दिया जाता है, जिसे कहते हैं हम AUM, जिसका मतलब है एसेट अंडर वैल्यूड। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो इसको जैसे मान लीजिए कि आपका जो शेयर है 400 से 500 का हो गया, तो उसका जो प्रॉफिट है वो 4 लोगों में, जैसे 100 रुपये प्रॉफिट हुआ तो 25 रुपये बढ़ जाएगा और शेयर से जो प्रॉफिट होगा वो बराबर में बांट दिया जाता है। तो चलिए, आई होप आपको इतनी सी बात तो समझ आ गई होगी। तो अब हम जान लेते हैं कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए आज आपकी सैलरी 30,000 रुपये है। आप इसे अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने इसका 10% यानी 3,000 रुपये ले लिया। आप कितना भी ले सकते हैं, तो हमने इसको 3,000 रुपये ले लिया। तो मैं इस 3,000 रुपये जो अमाउंट मैंने लिया है उसको हर महीने इन्वेस्ट करूँगा, जो कि एसआईपी में करूँगा। मैं एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करूँगा। तो एसआईपी करने से पहले इसकी बेसिक बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो कम समय होता है आपके लिए, तो इन्वेस्टिंग में आपका बहुत कम जो पैसा है वो हो जाएगा, यानी कि आपका लॉस भी हो सकता है। इसलिए कुछ बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। एनएवी इसका 420 के आसपास है। आप लोग समझ सकते हैं, इसके ग्रो एप्लीकेशन के फंड में जाकर आप चेक कर सकते हैं। एनएवी का मतलब है नेट एसेट वैल्यू। तो इसका एनएवी है अभी 420, यानी कि बहुत ही ठीक है, आसपास है, अभी ये ऊपर ग्रो कर रहा है। तो चलिए, ये बात तो हम समझ गए हैं। एंड इसका जो फंड साइज है यहाँ पर 41,326 करोड़ का है। इसका जो फंड साइज है, इतने लोगों का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, 41,326 करोड़ का। एंड 500 रुपये से हर महीने आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एंड इसकी और भी बेसिक जानकारी हम जान लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके रिटर्न के बारे में। तो पिछले 5 साल का डेटा मान के चलें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने लगभग 18% के आसपास का जो रिटर्न है वो दिया है। तो चलिए, अब हम ऐसे देखते हैं कि पैसा कंपाउंड कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपने 3,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट किया, 18% साल की रिटर्न आपको मिली, तो 5 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 1,80,000 कुछ रुपये हो जाएगा। एंड इसका रिटर्न अमाउंट हो जाएगा आपका 1,12,974 रुपये। एंड टोटल रिटर्न हो जाएगा आपका 2,92,974 रुपये। एंड इसका हम 10 साल कर लेते हैं इसी के बेसिस पे। तो इसका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 3,60,000 हो जाएगा कुछ। एंड इन्वेस्टेड अमाउंट 3,60,000
रिटर्न इसका हो जाएगा 6,48,773 रुपये एंड टोटल हो जाएगा 10,08,773 रुपये। तो एंड इसका हम 20 साल ले लेते हैं तो 20 साल का अमाउंट होगा 7,20,000 रुपये एंड इसका जो रिटर्न होगा वो होगा 63,10,462 रुपये एंड टोटल रिटर्न हो जाएगा अपना जो 20 साल का रिटर्न है वो हो जाएगा 70,30,462 रुपये टोटल रिटर्न। एंड अभी हम इसको 30 साल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने SIP की 20 साल के हो अभी अब एंड 30 साल तक आप SIP करते हैं। जो SIP करते हैं आप म्यूचुअल जो कॉन्ट्रा फंड है SBI का, उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होती है समय की वैल्यू, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो वही 3,000 रुपये चल रहे थे अपने, 18% की रिटर्न मिलेगी 30 साल के लिए। तो जो अपना अमाउंट हो जाएगा 3,000 से 10,80,000 रुपये एंड इसका हम देख के चलें तो रिटर्न होगा इसका 4,18,95,868 रुपये एंड इसका टोटल होगा आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी यहाँ पर ऐड करके तो 4,29,75,868 करोड़ रुपये। यानी कि 30 साल में सिर्फ आपने SBI कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट किया और 18% एनुअल रिटर्न से अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपके पास 4,29,75,000 एंड 868 रुपये होगा। सिर्फ 3,000 मंथली SIP करके, सिर्फ 3,000 किए आपने सिर्फ मंथली SIP करके। तो यहाँ पर आपका जो टैक्स है वो लगता है, तो उसे बेसिक सा जान लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.57 का लगेगा, यानी कि हर साल जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो 100 रुपये का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.57 आप जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 1% लेके चलता हूँ, वैसे म्यूचुअल फंड में 50 से लेकर 2% तक होता है एक्सपेंस रेशियो। तो जैसे मान लीजिए मैंने 1% ले लिया तो इसका 1% हो गया, 100 का 1% हो गया 1 रुपये। तो साल का 1 रुपये जैसे मेरा लगेगा, तो आप अपने अमाउंट से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो आपका फंड मैनेजर है वो इस अमाउंट को लेगा, क्योंकि वो आपका जो पैसा है वो मैनेज कर रहा है। और एग्जिट लोड यानी कि आप 1 साल से पहले जो इसका SBI कॉन्ट्रा फंड का जो एग्जिट लोड है वो लगेगा। अगर आप 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ करते हो तो यहाँ पर आपका जो एग्जिट लोड है नहीं लगने वाला है। वैसे मैं मान के चलूँगा कि आप ज़्यादा समय के लिए इसको होल्ड करके रखें एंड SIP आप शुरू कर सकते हैं। एंड आपका जो 1% GST लगेगा अगर 1 साल बाद, 1 साल से पहले अगर आप निकालते हैं एंड 1 साल के बाद अगर आप इसको विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपका कोई भी यहाँ पर टैक्स जो GST है वो नहीं लगेगा। 1% टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी के टाइम पे टैक्स 12.5% का लगेगा। पिछले 1 लाख से ऊपर लगता है एंड पिछले 1 साल में यहाँ पर नहीं लगेगा। 1 साल के बाद इसका जो रिटर्न है वो सरकार का टैक्स लगेगा 12.5% SBI कॉन्ट्रा फंड में। एंड जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा एंड उसी हिसाब से यहाँ पर जो अपना रिटर्न है वो कम ज़्यादा भी होता रहेगा। और अगर आपको SIP या लमसम इन्वेस्ट सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको म्यूचुअल फंड में SIP करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं से जाकर आप SIP शुरू कर सकते हैं। और आपके जो भी कमेंट हो आप मुझे सवाल कीजिएगा, मैं आपको सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।